अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सबसे पहले अपनी ये मेहंदी। मुझे मेहंदी लगाना नहीं आती, मैं अब सीख रही हूँ, अब बना रही हूँ। फूल किस तरह बनाते हैं और मेहंदी किस किस तरह लगाते हैं। तो ये जो है आई थिंक मेरी काफ़ी अच्छी मेहनत है। लेकिन ये जब जहाँ से मैंने फूल देख के बनाया था, ये चीज़ इस फिंगर पे आनी चाहिए थी और मेरी इस फिंगर पे आ गई। इट्स मीन मेरी थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन अभी भी इतनी साफ़ सफाई वाली नहीं है। बट मैं सीख जाऊंगी, इंशाल्लाह सीख जाऊंगी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वो छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अपनी शादी से पहले जब अपनी अम्मी की तरफ होती थी, ऑफकोर्स उधर ही हम होते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें मैं किस तरह यूज़ करती थी, वो क्या चीज़ें थी। मतलब लड़कियों के पास क्या होती है, ज्वेलरी होती है, मेकअप होता है, शेकअप, ये वो बस इस तरह की चीज़ें। तो अब मैं देखती हूँ आप लोगों को साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास कितनी कुछ चीज़ें थी और क्या था जो मैं इस्तेमाल करती थी, जो मुझे बहुत पसंद थी, जो मुझे कहाँ से गिफ्ट मिली। कुछ मैंने खुद बाय की। और मुझे बचपन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं 9th-10th क्लास में थी तब से मुझे ज्वेलरी का इतना शौक़ था कि मेरे हाथ में एक रिंग और कानों में जब तक इयररिंग्स नहीं होते थे मुझे लगता था कि मुझे लगता था कि बहुत कुछ इनकम्प्लीट है। मतलब वो दोनों चीज़ें होंगी तो मैं मुकम्मल होंगी। और आज की जो मैंने मेकअप किया हुआ ना, ये वो मेकअप है जो मेरे पास पहले हुआ करता था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको अपना ज्वेलरी बॉक्स दिखाती हूँ। इसमें मैंने सारी चीज़ें रखी हुई। ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, इसके ऊपर इसी का ढक्कन है और ये दोस्त से लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी। वो मुझे जब भी हमारे घर ईद में या कुछ ऐसी मिलने आती थी तो वो ये वाली स्वीट लेके आती थी। तो इसके जो है ना, वो उसके 2 से 3 चक्कर लगे थे। तो आई थिंक इस तरह के 2 है मेरे पास या 3 है। तो मैंने उन सबको ज्वेलरी बॉक्स बना लिया था, ठीक है। अब मेरे पास चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले है ये एक वॉच, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये वॉच कब से बार बार मेरा मास्क नीचे आ रहा है और जो कितनी गंदी लगती हूँ मैं। ये मेरे पास है वॉच, और ये वॉच जो है ये है सऊदीया की, इसका ये स्टोन उतर चुके। 2010 में मेरी जो नानो है वो गई थी उम्रा करने, तो वहाँ से ये मेरे लिए वॉच लेके आई थी, जिसको मैंने अभी इतना संभाल के रखा हुआ है, इतना संभाल के रखा हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत है। ये जो स्टोन है कहीं ना कहीं से मिल जाएगा गिरा हुआ, मतलब ज्वेलरी बॉक्सेस में से ही मिल जाएगा, क्योंकि जो छोटी है ना मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर, उसने बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्सेस बनाए हुए हैं, तो उसको बहुत शौक है चीज़ों का। सो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, उसका जिक्र हुआ है और वो आ चुकी है। तो अब ये जो है ना, मैं वहाँ से देख के लगा सकती हूँ, तो मुझे चाहिए होगा तो मैं यहाँ से आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसको मैंने पहना है। इसका मसला क्या होगा, इसको मैंने पहना है, मेरी सिस्टर ने भी पहना है, और उसके बाद छोटी सिस्टर भी पहनती है कभी कभी। उसको भी वॉच पहनने का बहुत शौक है, लेकिन उसको शौक है टाइम देखने का। और मैं जो वॉच पहनती थी बस शो के लिए हमें, क्योंकि मुझे वॉच से टाइम देखना बहुत लेट आया था। मैं इस मामले में बहुत निकम्मी थी, मुझे टाइम देखना ही नहीं आता था। तो इसको ये पहनते हैं, ये बड़ी खूबसूरत लगती है, मुझे फिट भी बहुत आती है। लेकिन अब मैं इसको पहनती नहीं, ये अम्मी की तरफ रखी हुई है संभाल के। तो आज मैं अपनी चीज़ें देख रही थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया करती थी। तो जी ये होगी एक वॉच। अब चलते हैं दूसरी वॉच की तरफ। असल में ना शादी से पहले क्या किया था मैंने, जब हमारी शादी बिल्कुल करीब थी, तो मैंने अपनी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जो थी ना, वो लाइक मांगनी वाली जो आती है ना, उसको कपड़ों के साथ दे दी थी, क्योंकि छोटी को ये रिंग्स और इतनी पसंद नहीं थी इस तरह की चीज़ें। और मेरी जो सिस्टर थी, हम दोनों ट्यून्स तो नहीं है, लेकिन रहती दोनों एक जगह पे ही एक साथ ही हमेशा। तो हम शादी भी हमारी एक साथ ही हो रही थी, तो हम दोनों एक साथ ही घर से जा रही थी। सो अगर मैं छोड़ के जाती तो फिर वो वेस्ट थी। तो मैंने सोचा किसी के काम आ जाए। कुछ मैंने अपनी कज़न्स को दे दी थी, जो मेरे से छोटी कज़न्स थी, और कुछ जो थी वो मैंने उसको दे दी थी, जिसको मैंने पुराने शराने कपड़े ये वो देते हैं ना, तो उसको दे दी थी। पता नहीं वो उसने पहनी, क्योंकि वो जब भी आती है ना, वो अम्मी के कपड़े लेती है, तो वो जब भी आती है वो कहती है कि बाजी सन कल शादी है। तो मतलब इसको इतनी शादियाँ आती। मैंने कहा जा बाजी सारी ज्वेलरी पहन पहन के ना अपनी शादियाँ देखना तुम। अब ये है जी मेरी सेकंड वॉच, और ये वाली जो वॉच है ना, ये मेरी इतने करीब है ना।
इस वाच की जो स्टोरी है ना, वो मैं जो जिसकी मतलब जिन्होंने मुझे दी थी ना, मैं दिल से हूँ कि वो ये वीडियो देखें कि ये वाली वाच जो है ना, ये जब मैं पहनती हूँ ना तो मुझे इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत कि ये वाहिद वाच है जो ब्लैक कलर में थी मेरे पास। और अब फिर जब मैं दुबई से लेके आई हूँ तो एक ब्लैक कलर की मैंने वाच ली है। ये मुझे दी थी मेरी टीचर ने, मेल मेल नहीं है, फीमेल टीचर है। इतनी मोहब्बत है मुझे इनसे, इतनी मोहब्बत है ना, आप लोग सोच नहीं सकते मुझे उनसे कितनी मोहब्बत है। मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ है, इतना संभाल के रखा हुआ है। ये मुझे कब मिली थी, जब मैं सेकेंड ईयर में थी और तब था 2013 में भी, 2013 में। तो ये मुझे दी थी उन्होंने। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, इसके नीचे मैंने एक शीट बिछाई हुई है। इसको हटाएंगे तो ये देखें, इसमें मैंने एक कवर रखा हुआ है। उस कवर को जब निकालेंगे तो ये देखें, इसमें थी, इस पे लगी हुई थी ये वाच, और उसके बाद ये इस पे रैप था, और लास्ट पे ये फाइनल उन्होंने किया हुआ था और ये उन्होंने लिखा हुआ था आयशा। ठीक है, तो इसको मैंने वैसे का वैसा इसको संभाल के रखा हुआ है कि उन्होंने अपने हाथों से पैक किया था। सो मैं उनकी जो पैकिंग थी उसको भी वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने उनकी पैकिंग को भी इतना संभाल के रखा हुआ है। और ये जो मेरी शीट है ना, ये हमेशा ऐसे बिछ रही थी क्योंकि जो अपनी सेविंग थी ना वो मैं इसके नीचे रखा करती थी और फिर यहीं से ले लिया करती थी। और इसमें ही अपनी सारी ज्वेलरी मैंने इसमें पोर्शन बनाए हुए थे, मतलब एक तरफ रिंग्स रखनी है, एक तरफ इयर रिंग्स रखने हैं और ब्रेसलेट्स। इसके अलावा मैं ज़्यादा तो मेरी इयर रिंग्स और रिंग्स होती थी, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं होता था। सो ये दो वॉचेस मैंने आपको दिखा दी और उनकी स्टोरी भी आपको बता दी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। उसके बाद है ये 2014 में ये लिए थे मैंने बड़े बड़े झुमके, मतलब मैं पहनती थी इतने इतने टॉप्स, छोटे छोटे स्टड पहनती थी, लेकिन ये 2014 में मैंने लिए थे और ये बहुत खूबसूरत है। ये मैंने आम बाज़ार जा रहे थे वहाँ से लिए थे और ये 200 के आए थे या 250 के आए थे। और ये तब से वैसे के वैसे मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए और ये पहने में इतने खूबसूरत लगते हैं, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी पहन लीजिए। मैंने एक दो शादियों में पहने हुए हैं और उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर ने हमारी मेहंदी पे पहने थे, तो ये अभी भी मैंने रखे हुए, मैं उसको फेंकने नहीं दे रही, मैंने कहा इसको तुमने रखी रखना। उसके बाद है जी ये एक ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट जो है ना, ये मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे माला दी थी, काफ़ी बड़ी सारी माला थी ऐसे माला, तो मैं ये ख़राब होगी तो मेरी सिस्टर ने इसको जोड़ जोड़ के ना तो इसको बना दिया था ब्रेसलेट। तो ये बहुत खूबसूरत लगती है, इसको हमने इसलिए संभाल के रखा हुआ है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दी थी। उसके बाद ये है ग्लू गन। ये हम दोनों बहनों ने इसको इतना पहना है, जिस दिन भी हमने वाइट सूट पहनना है, ब्लैक सूट पहनना है या कुछ थोड़ा सा तैयार होने को दिल करे तो हम ऐसे सूटों पे, कैजुअल ड्रेसेस पे भी इसको पहन के स्कूल चले जाते थे। हमने अपनी स्टडी के बाद प्राइवेट स्कूल में जॉब की थी, तो वहाँ पे हम इसको पहन के जाते थे, तो हमें मतलब ये हमें बहुत पसंद था, तो ये हमने इसलिए रखा हुआ है। फिर आ जाती है जी बारी ये लाइनर, ये जो मैंने अभी भी लगाया हुआ है। ठीक है, ये लाइनर बहुत पुराना है, आप लोग सोच नहीं सकते, इसमें से ऐसे करने से फिर भी ये कुछ ना कुछ निकल ही आता है। और ये मैंने इतनी मुश्किल लगाया, जो मैंने अपनी आंखों पे लगाया ना, ये मैंने बहुत मुश्किल लगाया कि ऐसे निकाल निकाल के कहीं से ये निकल जाए। एक ये लाइनर था और एक था ये ब्लैक एक्वा। ये थोड़ा महंगा लिया था तब मैंने, लेकिन ये देखिए वैसे का वैसे, और इसको हुआ कि ये उल्ट पुलट जाते हैं, बस ये चीज़ें यूज़ की थी। अब ये इतना सख्त हो चुका है, आई थिंक रफ हो चुके हैं, ये यूज़ करने के काबिल नहीं है, लेकिन हमने इसको रखा हुआ है कि ये हमारा पहला लाइनर था जो हमने बाय किया था, अच्छी चीज़ जो बाय की थी, महंगी। फिर है जी हमारे पास ये दो लिपस्टिक्स, और ये दो लिपस्टिक्स को हमने 3 से 4 साल यूज़ किया है। और ये देखें सबूत, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा, अब फिंगर से निकालनी पड़ती है। और एक ये दोनों बहुत पिंक, बहुत अच्छी शेड्स थी, बहुत ही लाइट सी, कि मतलब इतनी ओवर नहीं थी क्योंकि ओवर अच्छी नहीं लगती। ये मडोरा की थी, इसको कितना मैंने लगाया है, तो ये देखिए ये हम लगाते थे। और जिस दिन हमारा दिल कर रहा था ना, होता था कि हम थोड़ी सी लाइक फ्राइडे को टीचर्स अक्सर तैयार होती हैं या बच्चों की पार्टी वगैरह पे, तो उस दिन हमारा दिल करता था कि हम थोड़ी सी डार्क लगाएं, तो उस दिन फिर हम ये वाली लिपस्टिक लगाती थी। शेड दोनों सेम है ऑलमोस्ट,
थोड़ा सा कलर का डिफरेंस है। उसके बाद बारी आ जाती है, मैं हाथ ऐसे ही मल लेती हूँ आई शेड्स की। आई शेड्स हम बहुत कम यूज़ करते थे, आपको पता है, तो मैं तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी। लेकिन ये वाला आई शेड मुझे दिया था मेरी कज़न ने जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक मैं 8th-7th में थी कुछ ऐसे। तो मैंने इसको छुपा छुपा के रख ली थी, क्योंकि मेकअप बिल्कुल भी मेरी मम्मा ने तो कभी ज़िंदगी में मेकअप यूज़ नहीं किया। तो हमें यह तो था कि कहीं मम्मी को पता चल जाएगा तो फेंक देंगी, तो हमने इसको छुपा छुपा के रखेगी। इसकी हालत भी देखें, ये इसके नाम शाम सारे मिट चुके हैं। 27 इसका S27 इसका नंबर है, सिंगल शेड लिखा हुआ है इस पर। ये मैंने वही शेड लगाई थी कि इतनी अच्छी नहीं, ये देखिए 2 दफ़ा करने से मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर ना शिमर भी है थोड़ा बहुत इसमें शिमर भी आती है, जैसे मेरी आँख पे आ रहा है। तो ये हमारे पास शेड थी, तो हम इसको जब जिंग थोड़ा तैयार होते थे तो हल्का हल्का ऐसे लगा लेते थे, तो अच्छा लगता था। और उसके बाद एक ये ईट्यूड का हमने लिया था, ये जो मैंने यहाँ लगाया हुआ है, और ये टूट शूट के कुछ इतना सा बचा हुआ है, और ये मैंने रखा हुआ है। मतलब जो चीज़ें इधर है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो मेरे पास काफ़ी मेकअप है, ज़ाहिर एक सैलून चलाने के लिए तो हमें काफ़ी मेकअप की ज़रूरत होती है। हमारे पास ये था एक पैनकेक, जिसकी ये हालत है, पैनकेक ये था, और इसको हम इसके साथ यूज़ करते थे। ये भी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ नहीं फेंका था, जो हमारी चीज़ें थी। ये वाला 2 ब्रश लिए थे हमने, मतलब मैंने 2 ब्रश लिए थे कि मुझे शौक़ था ब्रशेस का, मेकअप का, तो उसके लिए ये एक ब्रश लिया था। और ये कितना अच्छा ब्रश है ना, ये अभी भी वैसे का वैसे ही बड़ा अच्छा चलता है, अभी काम भी बड़ा अच्छा करता है। तो इसको मैंने ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है, और उसका कवर भी है। एक और था, वो नहीं मिला मुझे, पता नहीं गुम हो गया या कहाँ चला गया। उसके बाद ये है कम्यूज़, कुछ ऐसे KMUSE कम्यूज़ कुछ ऐसे हैं। तो ये मेरे भाई को, वो ऑनलाइन कुछ काम करते हैं। ये देखिए जी खिलारा, ये मोबाइल लगा हुआ है, कोई रिंग लाइट में यूज़ नहीं करती हूँ। और ये जो है किधर गया खिलारा, ये ऐसे दिखा के रख रही तो ये उसको चाइना से कुछ उसने काम किया था, तो उसको वहाँ से ये कंटोरिंग किट आई थी। और ये भी हमने तब, मुझे बिल्कुल भी ये यूज़ करनी नहीं आती थी, तो तब वैसे की वैसे हमने इधर ही रखी हुई है। अब सबसे लास्ट पे बारी आती है जी ये बेस, और ये हमने ली थी 2017 में। उससे पहले गार्नियर बीबी थी हमारे पास, तो वो हम इतू से लगाते थे स्किन पे, बिल्कुल भी एक्नी शकनी नहीं थी। तो इतना अच्छा वो मतलब लगा ली और बस स्कूल चली गई, तो फिर वो अच्छी थी। तो उसके बाद ईद वगैरह के लिए, क्योंकि शादियों में हम नहीं जाती थी, बहुत कम था कि किसी की शादी में जाएंगे हम, तो ये इस तरह निकलती है, बड़ी अच्छी थी। ये अभी भी मैंने अपनी स्किन पे ये लगाई हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा ना, इसलिए ये अजीब सी लग रही है। लेकिन मुझे लगा ये एक्सपायर हो गई, पर मैंने इसकी एक्सपायरी देखी है, तो ये इस साल को 10 महीने की एक्सपायर होगी। और ये देखिए इसकी हालत यहाँ से टूट चुकी है, इसका पंप भी बिल्कुल काम नहीं करता, ये इसका पंप काम नहीं करता। फिर हम इसको यहाँ से खोल के इसको मैंने यहाँ से खोला है ऐसे, और यहाँ से निकाला है, अभी भी ये है अंदर। और ये अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ये वाली चीज़ें थी सारी जो हम यूज़ करते थे। कुछ ज्वेलरी जो है वो मैंने दे दी थी, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी की ये वाली ज्वेलरी है जो भी कि मेरी संभाल के रखी हुई है, और 3 साल से ये मतलब इधर हैं ऐसी चीज़ें। और बाकी जो है होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को बनाने का मकसद ये था, एक तो सच में मुझे टॉपिक नहीं मिलता कि मतलब बंदा किस चीज़ की वीडियो बनाए, यूट्यूब भरा पड़ा है ब्यूटी टिप्स से, फलां से, तो मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था। मैंने ये सेफ में देखा तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी पुरानी चीज़ें शेयर करूँ कि पहले मेरे पास कितनी चीज़ें थी और मैं किस तरह यूज़ करती थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक किया करें। जितने लोग चैनल वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि इससे मुझे भी अच्छा फील होगा। आप लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं मकसद होता, उसको वो भी कर दिया करें, हर वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।